हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैकबोर्ड 1819। इस अनुपमा। आज हम बात करेंगे चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि चैप्टर 9 है आपका। 8 मार्क्स का चैप्टर है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मेनली 4 टाइप्स के क्वेश्चन है। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के हैं और 3 टाइप्स हैं हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है आपका ऑर्डर और डिग्री पर। तो ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करना है, जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है तो उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है दैट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है यानी ऑर्डर 1 है, और जो हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म है उसकी जो पावर है दैट इज डिग्री। क्लियर। सेकेंड, सपोज ये एग्जांपल है हमारे पास, हाईएस्ट ऑर्डर हो गया 3 लेकिन इसकी कोई पावर नहीं है, यानी हम क्या कह सकते हैं, इसकी कितनी पावर है 1, इसलिए डिग्री 1। सेकेंड, d2y/dx2 प्लस साइन dy/dx इक्वल्स टू 0। तो इसमें जब हम ऑर्डर फाइंड करेंगे तो ऑर्डर तो क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है यानी 2 ऑर्डर है, लेकिन किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर एंगल में, ई की पावर में या लॉग के साथ इन्वॉल्व होगा तो उसकी डिग्री आप क्या काउंट करते हैं, नॉट डिफाइंड। क्लियर। अच्छा, कभी भी अंडर रूट में या पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव अगर आपको गिवन है तो पहले उसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप ऑर्डर और डिग्री फाइंड करेंगे। तो यहां से पहले हम अंडर रूट को रिमूव करते हैं, इसकी होल पावर 2 हमें मिल जाएगी। अब हम इसकी ऑर्डर और डिग्री फाइंड करेंगे। ये तो बात थी ऑर्डर और डिग्री की। अब हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे। आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का सीधा सा मेथड है कि जो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स गिवन है उन कांस्टेंट्स को आपने रिमूव करना है और डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है हमारे पास y² इक्वल्स टू 4ax। कितने आर्बिट्ररी हैं, आर्बिट्ररी मतलब जो ABC की फॉर्म में होते हैं, दैट आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सिंगल वन, यानी इसको हम केवल एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन उससे पहले जब आप एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले आप कांस्टेंट को सेपरेट कर दें। कैसे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब हम यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर दें, x² x 2y डैश y² इंटू 1, और ये डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब ये टर्म भी इधर आके क्या मिल जाएगा, 0। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है x y डैश माइनस y इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद कांस्टेंट को हम सेपरेट कर पाते हैं तो वहीं से हम कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां पे हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो हम यहां से डिफरेंशिएट करें और इस कांस्टेंट को क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें और डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व कर दें, वो हमारा क्या हो जाता है, आंसर। क्लियर है। सपोज आपके पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं जो इक्वेशन आपके पास है। फॉर एग्जांपल इक्वेशन है x/a y/b इक्वल्स टू 1। कितने आर्बिट्ररी हैं, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो इन 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को आपने रिमूव करना है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म करेंगे आप, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2। तो यहां पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया सपोज विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या वैल्यू आएगी, 1/a y डैश अपॉन b इक्वल्स टू 0। और यहां से हमने इसको डिफरेंशिएट करने के बाद सेपरेट कर दिया कांस्टेंट को, तो y डैश हो गया आपका माइनस b अपॉन a। अब यहां पे आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डबल डैश इज 0। दिस इज अवर आंसर। ठीक है। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं इक्वेशन में वो डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, यहां पे 2 हैं तो आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर कांस्टेंट 1 होगा तो आपने एक ही बार उसको डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। जब हम सॉल्व करते हैं तो एक बार पहले ऑल टाइप्स थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दें। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। Three types. First is variable separation. Second is homogeneous. And third one is linear.
वेरिएबल सेपरेशन का मतलब क्या है? सपोज हमारे पास dy बाई डी एक्स इस टाइप से है कि फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y को हम सेपरेट कर पा रहे हैं, यानी यहां से हम dy बाई एफ वाई ले लें और इधर dx किसके साइड आ जाए? fx के साइड, और इसको हम क्या कर दें? इंटीग्रेट। ये कहलाता है आपका वेरिएबल सेपरेशन। होमोजीनियस में दो टाइप हैं, या तो dy बाई डी एक्स है फंक्शन ऑफ y अपॉन x, या dx अपॉन dy है फंक्शन ऑफ x अपॉन y। सब क्वेश्चंस में हमने इसी को यूज करना है और dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। केवल जहां पे एंगल में x अपॉन y इन्वॉल्व्स इन एंगल, इन पावर और विद लॉग, तब आप इसमें फॉर्म करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया? बाकी सब जगह हमने ये फॉर्म अप्लाई करनी है। क्या पुट करेंगे इसमें हम? y इक्वल्स टू वी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी एक्स dv बाई डी एक्स। ठीक है, लेकिन जब ये केस होगा तो हमने यहां पर x इक्वल्स टू लेना है वी वाई, और इस केस में dx बाई डी वाई हम फाइंड करेंगे v प्लस वाई dv ओवर dy। क्लियर है? लेकिन ये टाइप हमने कब यूज करना है? जब एंगल में, पावर में या लॉग के साथ x अपॉन वाई इन्वॉल्व होगा तब। बाकी सब में आपने इस फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करना है। अब सपोज हमारे पास लीनियर के जो टाइप हैं वो क्या क्या हैं, इसी ऑर्डर में हम चेक करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप देख के पहचान सकते हैं, लेकिन जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो सबसे पहले आप चेक करते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं तो आप सेपरेशन केस लगाएंगे, नहीं हो रहे हैं तो आप y अपॉन एक्स वाला फॉर्म होमोजीनियस चेक करेंगे, वो भी नहीं है तो लीनियर तो होगा ही होगा। अब लीनियर में कौन कौन से टाइप हैं? लीनियर में भी आपके दो टाइप हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। ये फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहां पे p और q दोनों क्या हैं? फंक्शंस ऑफ x, लेकिन इस केस में p और q दोनों क्या हैं? फंक्शंस ऑफ y। ठीक है, दोनों का मेथड सेम है। फाइंड हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही करना है, e टू द पावर p, लेकिन dx। यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p लेकिन dy। ठीक, सपोज हम इसको सॉल्व करें, हमें कहीं पे मिल जाए log x, तो इसको हम लिख देंगे सिंपली x। कहीं पे हमने सॉल्व किया, हमें मिल गया माइनस लॉग x, तो आप लिख देंगे 1 अपॉन x, क्योंकि ये जो -1 है ये कहाँ शिफ्ट होता है? पावर में। क्लियर? अगर सपोज कहीं पे सॉल्व किया 2 log x आ गया, तब आपने क्या करना है? इसको लिखना है x स्क्वायर। उसके बाद आप लेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx, बट इन दिस केस x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dy। ठीक है, तो ये थे हमारे पास सॉल्यूशन के टाइप। अब हम लेते हैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बाकी आप सॉल्व खुद से कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पर वीडियो अपलोड की है, लेकिन उसमें थोड़ा सा माइक की प्रॉब्लम के कारण ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सही नहीं थी उनकी, तो इसलिए हम इस चैप्टर को दोबारा आपको रिवाइज करवा रहे हैं। सपोज क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉट y, और साथ में है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपने चेक करना है वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि x और y एक साथ इन्वॉल्व हैं, इनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है?
अब हम चेक करते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस इसलिए नहीं है क्योंकि एंगल में केवल y इन्वॉल्व है, तो बचा क्या हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको लीनियर में कैसे अरेंज करना है, हमने 2xy माइनस कॉट y dy बाई dx, इसको हमने लिया -1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम ये फैक्टर अपॉन में लाते हैं तो डिनोमिनेटर तो डिवाइड नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इस टर्म को आप अपॉन में लाएंगे और इसको रिवर्स करेंगे, यानी 2xy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉट y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इस टर्म को हम यहां पे ले गए तो ये हो गया माइनस dx बाई dy। ठीक, ये लीनियर इक्वेशन का सेकेंड वाला टाइप है। अब आपने इसको कैसे अरेंज करना है, ये टर्म इधर आएगा और ये टर्म इधर, यानी dx बाई dy 2xy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू में कॉट y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो x के साथ टर्म है, यानी ये 2, ये y और ये पूरा टर्म, ये किस में यूज होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसको आप एजम्पशन से सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप t लेंगे तो ये लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी सॉल्व करके 1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर आपने सॉल्यूशन ले लेना है x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रल दिस टर्म और साथ में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये फैक्टर कैंसिल, कॉट को आप इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अगर हम सी में आंसर देते हैं तो वो कहलाता है जनरल सॉल्यूशन, और अगर हमें क्वेश्चन में x और y की वैल्यूज गिवन हैं, उनको हम पुट कर दें लास्ट में और c की वैल्यू को फाइंड कर दें, वो कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0 एंड इन जनरल सॉल्यूशन number of arbitrary constants equals to order of differential equation, right? Next question देखिएगा, dy by homogeneous का, तो यहाँ पे आपने फाइंड करनी है dy by dx की वैल्यू y अपॉन x और cosec y अपॉन x, क्योंकि हम इसको राइट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं तो माइनस। ठीक है, होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं, लेट इसको हम एज्यूम कर ले एफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, देन एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, और इसमें पुट कर दीजिए। ये हमें सेम वही वैल्यू मिल जाएगी कॉसेक वाई अपॉन एक्स। दैट इज एफ एक्स वाई। ये सफिशिएंट कंडीशन होती है प्रूव करने के लिए किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप लिखेंगे सो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या एज्यूम करना है, लेट y इक्वल्स टू वी एक्स implies dy by dx equals to v plus x dv over dx। अब हमने क्या करना है, इस dy by dx को रिप्लेस करना है इस टर्म से। क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हमें मिल जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx और इक्वल टू में v माइनस कॉसिक v। इस v से ये v कैंसिल। अब हम इसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं यहां पर और इसको इंटीग्रेट। 1 अपॉन कॉसिक को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज साइन v, साइन माइनस कॉस में चेंज हो जाता है, इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइप एक और देखिएगा, सपोज क्वेश्चन है हमारे पास ई एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स y अपॉन एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये कौन सा टाइप है।
पहले हमने सब टर्म्स dx वाले एक साइड और dy वाले टर्म एक साइड ट्रांसफर किए। उसके बाद क्योंकि ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम यहां से x को लेफ्ट में ट्रांसफर करें ax के साथ और y को ट्रांसफर कर दें y के साइड। और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। तो ये कौन सा टाइप हुआ, ये टाइप है आपका वेरिएबल सेपरेशन का। ठीक, एक और देखिएगा क्वेश्चन। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है log dy by dx इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें ये log रिमूव करना है। बेस में अगर कुछ नहीं है तो e, यानी dy by dx हमें मिल गया e टू दी पावर 3x प्लस 4y। इसको हम चेंज कर सकते हैं 3x और 4y में। dy के साइड ट्रांसफर कर दीजिए y वाला टर्म और dx के साइड x वाला टर्म। इसको हम न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर सकते हैं -4y, इंटीग्रेट करना है और इधर e3x और इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रल e टू दी पावर -4y अपॉन -4, इसका इंटीग्रल e टू दी पावर 3x अपॉन 3। तो ये थे कुछ टाइप्स। अब आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सा टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपने कैसे उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं वेरिएबल सेपरेशन, देन होमोजेनियस, देन लीनियर। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको अब कोई डाउट नहीं होगा इसमें। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 8 मार्क्स का चैप्टर है, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इससे आपके कंपलसरी आने ही आने। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।